वो वक्त आ गया है दोस्तों कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें। इसको रहने दिया तो ये पाकिस्तान को वैसे ही 100 साल पीछे ले जाएगा। अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। भुट्टो की 40वीं बरसी पर मुफाहमत का इख्तिताम। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में कहा, अवाम तैयार हो जाएं, जल्द इस्लामाबाद का रुख करेंगे। उन्हें घर भेजने का वक्त आ गया। हुकूमतें गिराने का शौक नहीं, मगर उन्हें घर ना भेजा गया तो पाकिस्तान 100 साल पीछे चला जाएगा। जेल में रहूं या बाहर, हुकूमत घर भेज कर दम लेंगे। इस हुकूमत से ना मीशत चल सकती है और ना ही मुल्क। कोई उनको ये समझाए कि मईशत चंदा से नहीं, सियासत गाली से नहीं, हुकूमत चाबी से नहीं और मुल्क जादू से नहीं चलता। मुल्क की मईशत चंदे से नहीं चलती। हुकूमत ना मईशत संभाल सकती है ना मुल्क। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जमकर तीर चला दिए। कहा 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा कहां गया। हुकूमत को आईना दिखाएं तो डराने की कोशिश की जाती है। एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। 18वीं तरमीम पर भी डट गए। कहा 1 यूनिट बनाने की कोशिश की तो हुकूमत को लात मार कर गिरा देंगे। बेनामी और कठपुतली वजीर आजम की सिंध को कोई जरूरत नहीं। मैं इस डॉलर को वापस 120 पे लेके आता हूं। इसहाक डार का आज न्यूज पर बयान, सियासी मैदान में ले आया तूफान। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की तजवीज। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। इसहाक डार ने 24 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा लिया। पावर सेक्टर में 6 अरब रुपए का खसारा 1 साल में किया। वजीर मुमलिकत बराए महसूलात हम्माद अजहर साबिक वजीर खजाना पर बरहम। कहा इश्तिहारी और अदालतों से मफरूर शख्स बैरून मुल्क बैठकर मईशत चलाने का दर्स ना दे। वजीर मुमलिकत ने डार के मुआशी तरक्की के आदादो शुमार को भी मुस्तरद कर दिया। वजीर खजाना असद उमर के बयान पर लीगी रहनुमा साद रफीक भड़क उठे। वजीर खजाना से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, फौरी ओहदा छोड़ दे। असद उमर से पार्लियामेंट में जवाब तलबी का मुतालबा भी कर दिया। वजीर आजम की टीम को नाअहल करार दिया। बोले वजीर आजम इमरान खान के हाथों में पाकिस्तान गैर महफूज है। इन हाउस तब्दीली की बातों में कोई सदाकत नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तमाम खबरों को रद्द कर दिया। कहते हैं इमरान खान पूरे मुल्क के वजीर आजम है। हम 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी इस मामले को सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मुसल्लह फास की दिफाई ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा तालीम के बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। यूनिवर्सिटी बनाने के मामले पर तनकीद समझ से बालातर है। मैं हमेशा समझता था कि जो MQM का जो नजरिया है, जो आप बातें करते थे, वो तहरीक इंसाफ से मिलती थी। हमारा मसला था मिलिटेंसी, जो हम समझते थे कि वो गलत है। फरूख और खालिद हमारी कैबिनेट में आ गए। इनसे ज्यादा नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन दो से ज्यादा गए। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लगता है हम इकट्ठे लड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने MQM का माजी, हाल और मुस्तकबिल दिल खोल कर बयान कर दिया। बोले डर था कि काबीना में उनके 2 वज़रा कहीं बंदूक न तान लें, लेकिन काम किया तो इल्म हुआ। खालिद और फरूख जैसे नफीस लोग पूरी काबीना में रहे। PTI और MQM का नजरिया एक जैसा करार दिया। अगला इलेक्शन भी MQM के साथ मिलकर लड़ने का इशारा दे दिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा। ट्विटर पर इमरान खान की फॉलोअर्स की तादाद 94 लाख हो गई। मकबूलियत के एतबार से आलमी दर्जाबंदी में इमरान खान का शुमार सरे फहरिस्त 9 आलमी रहनुमाओं में होता है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में दायर पहला रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद समेत तमाम मुल्जिमान 19 अप्रैल को तलब। साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस कुदवाई भी मुल्जिमान में शामिल। लाइब्रेरी और मंदिर के प्लॉट गैर कानूनी तौर पर लॉक करने का इल्जाम। नैब का मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद हासिल करने का दावा। सियासी तनाज़े अदालतों में क्यों लाए जाते हैं? सियासी तनाज़ात के हल के लिए फोरम पार्लियामेंट होना चाहिए। आसिफ जरदारी नाअहली केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, अदालत का एक एक मिनट कीमती है। FBR फोरम है, वहां दरखास्त लेकर जा सकते हैं। अदालत ने आसिफ जरदारी को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्तों में जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट में बनी गालत तजावीज़ात केस की समाअत। जस्टिस गुलजार ने चेयरमैन CDA को झाड़ पिला दी। कहा, अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो यहाँ क्यों बैठे हैं? आपने पहाड़ों के पहाड़ और जंगलों के जंगल खत्म कर दिए। नदी नाले गंदगी के ढेर बन गए। आपका बस एक ही काम है, प्लॉट बनाकर बेचते रहो। आपकी कारकर्दगी मायूस कुन है। बेहतर है आप कहीं और चले जाएं। गोल्फ कंट्री क्लब एराजी केस 9 साल से जेर इल्तिवा है। वकील को 45 लाख रुपए अदा किए, अब 1 करोड़ का मुतालबा है। वजीर रेलवे शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आइंदा समाअत पर तैयारी कर आएं। जस्टिस अजमत की शेख रशीद को यकीन दहानी। शेख रशीद ने एराजी केस को बरे सगीर का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने नैब समेत तमाम इदारों की जानिब से मुल्जिमान को हथकड़ियाँ पहनाना गैर इस्लामी करार दे दिया। मुल्जिमान को हथकड़ियाँ लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। मुल्जिम की मीडिया में हतक इज्जत, इस्लाम और तकरीम इंसानियत के मुनाफी करार। नैब कवानीन का जायजा लेने के लिए कमेटी भी कायम। मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातलाना हमले में जख्मी होने वाले अल्लामा आमिर शहाब गुज़िश्ता रात दम तोड़ गए। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। मौलाना शहाब की तदफीन दारुल उलूम कराची के कब्रिस्तान में की गई। पेशावर का BRT मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई की वजाहत जारी। कहा, BRT पर अपोजिशन सियासत कर रही है, ये अवामी मंसूबा है। करप्शन हुई तो किसी को माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला खुद मंसूबे की निगरानी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कप्तान के खिलाड़ियों में इख्तिलाफात सामने आ गए। BRT में ताखीर पर डायरेक्टर जनरल PDA को हटाने पर वजीर बल्दियात ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शहराम तरकई का कहना है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात में इसरारुल हक को हटाने से मुताल्लिक फैसले से आगाह नहीं किया। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बैरूने मुल्क हूँ, वापसी पर मामला उठाऊंगा। पेट्रोल बम गिराने के बाद आवाम को बिजली का झटका। नेफ्रा ने बिजली की कीमत में 81 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। महंगाई क्यों हुई? नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की अनोखी मंतक। फल, सब्जियां, दालें मौसम की वजह से महंगी हुई। अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद की पेशगोई का निज़ाम लाया जाए। वज़ीर ख़जाना असद उमर की हिदायत। वज़ारत ख़जाना ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में तरमीम तजवीज़ कर दी। स्टेट बैंक को फॉरेन करेंसी की मुंतकली को रेगुलेट करने का इख्तियार देने की तजवीज़। नए कानून के तहत स्टेट बैंक को गैर मुल्की करेंसी मुंतकली के मामले पर मज़ीद इख्तियारात हासिल होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मिसाली इक़दाम, प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी आयद। प्लास्टिक के थैले माहौल और इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं। मुतबादिल के तौर पर कागज़ या कपड़े के थैले इस्तेमाल किए जाएं। मुताल्लिक़ा महकमों को मरासला जारी।